13 जनवरी गुरुवारी महा एकादशी बना शुभ संयोग। बस 2 केले बनाएंगे सारे बिगड़े काम। हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। मिलेगा मनचाहा वरदान। मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत संतान की कामना से रखा जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन दंपतियों के संतान होती हैं, वह यह व्रत अपने संतान की उज्जवल भविष्य और निरोगी काया के लिए रखते हैं। इस व्रत को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 13 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा और व्रत का पालन 14 जनवरी को किया जाएगा। व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त है 14 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:21 तक और द्वादशी तिथि 14 जनवरी को रात 10:19 पर समाप्त होगी। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि आती है। दोस्तों, इस बार की एकादशी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस बार एकादशी गुरुवार के दिन है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसलिए गुरुवार के दिन आने वाली एकादशी को महा एकादशी के नाम से जाना जाता है। गुरुवारी महा एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए जो भी पूजा या उपाय किए जाते हैं, वह अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। साथ ही यह साल की पहली एकादशी भी है। साल की पहली एकादशी पर ही जिसे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो जाएगी, उनके यहाँ पूरे साल भर अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुवार और एकादशी के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए और मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए आप 2 साबुत पीले केले लें। दोस्तों, आपको ऐसे 2 केले लेने हैं जो एक साथ डंडी में ऊपर से जुड़े हुए हों। केले लेने के बाद आप इनको अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल का इन पर छिड़काव कर इन्हें शुद्ध कर लें। अब इन दोनों केलों को आप एक प्लेट में रख लें। दोस्तों, पूजन शुरू करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही आप यह पूजन करें, नहीं तो आप पीले रंग का रुमाल या फिर दुपट्टा सिर पर ढककर भी पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें, नीले या काले रंग के वस्त्र पहनकर यह पूजन ना करें। अगर आप संध्या काल के समय यह पूजन कर रहे हैं तो आप मुंह हाथ पैर धोकर फिर से स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजन करें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप बिना स्नान किए मुंह हाथ धोकर गंगा जल का छिड़काव कर भी यह पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, केले की यह प्लेट अब आप अपने मंदिर में रख दें और एक कटोरी में साफ पिसी हुई हल्दी लें। हल्दी में शुद्ध जल या गंगा जल मिलाएं। अब आप इस हल्दी से सबसे पहले भगवान श्री गणेश को तिलक कर भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और भगवान लक्ष्मी नारायण यानी कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें। आपके घर भगवान विष्णु की प्रतिमा ना हो तो भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल, सीता राम जी, आपके घर में इनमें से किसी की भी तस्वीर हो, प्रतिमा हो, आप उनको तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप इस हल्दी से एक केले पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दोस्तों, आपके राइट हैंड की तरफ यानी कि दाएं हाथ की तरफ
जो केला रखा हुआ है उस पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और लेफ्ट हैंड की तरफ जो केला रखा हुआ है उस केले पर आपको अपना नाम लिखना है। आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में अपना नाम लिख सकते हैं। दोस्तों, अब यह केले आप भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में रख दें और भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं। हो सके तो शुद्ध घी का दिया जलाएं। शुद्ध घी ना हो तो डालडा घी या जिस भी घी मीठे तेल का आप दिया जलाते हैं वह आप जला सकते हैं। दिए के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती भी जलाएं। ध्यान रखें, दिए को आप किसी प्लेट के ऊपर रखें। आज के दिन दिए के नीचे चावल ना रखें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। दोस्तों, दीपक जलाने के बाद आप इस दीपक में एक साबुत फूल वाली लौंग डाल दें। ध्यान रखें दोस्तों, आपको लौंग साबुत फूल वाली ही लेनी है और यह लौंग जल्दी नहीं चाहिए। इसलिए अगर आपका पीतल का दीपक है जिसमें बाती लगाने के लिए अलग से स्टैंड होता है तो आप वह दीपक जला सकते हैं, या अगर खुला हुआ सादा दीपक है तो उसमें आप लेटी हुई बाती लगाएं। अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अगर तुलसी की माला हो तो इस मंत्र का आप तुलसी की माला पर जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात दोस्तों आप भगवान श्री गणेश, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और आपकी जो भी मनोकामना है, आप नौकरी की कामना करते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही, या विवाह में विलंब आ रहा है, या कोई रोग है, या घर में पैसा टिकता नहीं है, धन संबंधी समस्या है, जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को दूर करने की भगवान जी से प्रार्थना करें। जो भी आपकी मनोकामना है उसे भगवान जी के सामने बोलें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात आप अपने मस्तक और कंठ पर भी हल्दी से तिलक करें। फिर दोस्तों आपको यह केले मंदिर में ऐसे ही रखे रहने देने हैं और अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात आप इन दोनों केलों में से स्वास्तिक वाला केला ले लें और उस केले को अपने सिर पर 7 बार बारें, यानी कि 7 बार क्लॉकवाइज केले को अपने सिर पर घुमाएं और फिर इस केले को ले जाकर आप गौ माता को खिला दें। सिर पर केला बांटते समय और गौ माता को खिलाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना है। गौ माता को केला खिलाने के पश्चात आप गौ माता को भी प्रणाम कर आपने जो मनोकामना भगवान जी के सामने कही थी वही मनोकामना गौ माता के सामने कहकर मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। अब दोस्तों आप अपने घर आ जाएं और मंदिर में भगवान जी को आपने जो भोग लगाया है, जो प्रसाद था, उस प्रसाद को आप अपने परिवार के सदस्यों में बांटें और प्रसाद बांटने के पश्चात दोस्तों आपके नाम लिखा हुआ जो केला है, अब इस केले को आप स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को केला अत्यधिक प्रिय है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है और इस तरह केले का यह उपाय करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर करते हैं। दोस्तों, कोई भी पूजन या उपाय पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। दोस्तों, उपाय करते समय आपने जो लौंग दीपक में डाली थी, आपको अगले दिन यह लौंग उठाकर किसी शुद्ध बहते हुए जल में या तो विसर्जित करना है या फिर आप किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में थोड़ी सी मिट्टी खोदकर वहां पर इस लौंग को गाड़ सकते हैं। इसे ऐसे ही इधर उधर ना फेंकें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करने के साथ ही आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो आप भगवान विष्णु जी को जो भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें, लेकिन आज के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए पहले से जो टूटा हुआ पत्ता रखा हो उसको आप धोकर भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं।
आज के दिन आप नाखून ना काटें, बाल ना काटें। आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के भक्तों को एकादशी की रात्रि को जागकर रात्रि जागरण अवश्य ही करना चाहिए। आप पूरी रात भर जागकर पूजन ना कर सके तो रात्रि में कुछ समय आप भगवान विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। एकादशी में रात्रि जागरण करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन इस आसान से उपाय को कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।